जून के महीने में गर्मी अपने तपिश पे होती है। इतनी तपिश पर होती है कि बाहर सर निकालना भी मुश्किल हो जाए। खैर, सूरज की गर्मी घटे या बढ़े इस बात को भी छोड़ते हैं, पर फिलहाल सियासी सरगर्मी इस पूरे देश में बल्कि देश के राजनीतिक माहौल में बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार भाजपा के ऊपर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी पलटवार करने में माहिर है। इन सब के अलावा भारत की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ जो आने वाला है वो विपक्षी एकता को लेकर के है। 12 जून को बिहार के पटना में राजधानी में रैली होने वाली है, मीटिंग होने वाली है विपक्षी दलों की। विपक्षी दल एक साथ मिलकर के सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं और अंतिम रूपरेखा तैयार होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से पार्टियां अपनी रणनीतियां और अपने वोटों के प्रतिशत शेयर करने वाली हैं। इन सारी मुद्दों को लेकर के मीटिंग होने वाली है बिहार के पटना में, और इस पूरे मीटिंग को अरेंज करने की जिम्मेदारी या यूं कहिए कि इस पूरी मीटिंग में संचालन की भूमिका निभा रहे हैं जेडीयू के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का रुख साफ है, उन्होंने भाजपा से बहुत पहले ही बगावत कर दी है। अब उनका रास्ता केवल इतना बचा हुआ है कि वे अलग अलग पार्टियों के संयोजन से खुद की सत्ता को साधने के लिए और साथ ही प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपने आप को परिचित कराना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल करके आ रही है वह यह है कि कांग्रेस के ऊपर लगातार यह बात दबाव बनाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को इस मीटिंग में सीटों के ऊपर बात करने के लिए, साथ ही पार्टियों के संयोजन के ऊपर बात करने के लिए राहुल गांधी को क्या एक चेहरा बनाकर भेजा जाएगा, या फिर कोई और नेता या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की ओर लगातार यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मीडिया भी लगातार कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है कि 12 जून को आखिर में बिहार में होने वाली विभिन्न विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। भाजपा के नेता भी इस बात को लेकर के कई तरह की बातें कह चुके हैं कि गिरिराज सिंह की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का यह फैसला बेहद गलत है, क्योंकि वे लगातार भाजपा से विमुख होकर के ये सारी बातें कह रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस के साथ उन्होंने जिस तरह से गठबंधन किया है वो उनकी उस विचारधारा के खिलाफ है जो जयप्रकाश नारायण ने भूमिका रखी थी। अब इस सभी बातों के अलावा अगर बात करें राहुल गांधी या फिर किसी कांग्रेसी नेता को इस मीटिंग में शामिल होने की, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता ने इस बारे में यह खुलकर कहा है कि अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। जयराम रमेश ने बयान दिया है मीडिया के सामने कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सा नेता जाएगा और विपक्षी मीटिंग में बात करेगा, लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी को लेकर के फिलहाल कोई साफ रुख नहीं अपनाया गया है, क्योंकि सभी को पता है और यह पार्टी आलाकमान को भी अच्छी तरह से पता है कि राहुल गांधी सीटों की बात और साथ ही राजनीतिक दांव पेचों को अच्छी तरह से हैंडल करने में माहिर नहीं है। लेकिन बातें जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही वह यह है कि पार्टियां इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2024 में यूपीए की सरकार बनाने के साथ महागठबंधन को लेकर के किस तरह से राजनीतिक समीकरण तय किए जाने वाले हैं। इन सब के बावजूद अगर बात करें हम लोग कि राजनीतिक समीकरणों को तय करने के साथ ही किस तरह से कांग्रेस अपने आगामी भविष्य की योजनाओं को वहां पर क्रियान्वित करने वाली है, तो इसके साथ ही दो अन्य पार्टियों का नाम सामने निकल कर आता है। पहली समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की अगुवाई में चल रही है। इन दोनों पार्टियों का एक एजेंडा कई समय से साफ यह होता चला आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां एक अलग विचारधारा के तहत काम करने के बारे में सोच रही है, या कांग्रेस को दरकिनार करके साथ ही महागठबंधन बनाने के बारे में सोच रही है। लेकिन जैसा कि 12 जून को पार्टियों से आपस में बातचीत करना, इसके साथ ही अंतिम रूपरेखा तैयार करना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही इस चुनौती को कैसे कांग्रेस और किस तरह से अन्य सहयोगी दल आपस में सॉर्ट आउट करते हैं, इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, और अंतिम रूपरेखा, सीटों का बंटवारा, किस नेताओं को कौन सी सीट पर चुनाव लड़ाना है, ये सारी बातें तय होने वाली है। लोकसभा की 553 सीटों में से कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीटों पर अन्य विपक्षी पार्टियां लड़ेंगी, ये सारी बातों के ऊपर एक विस्तृत जानकारी लेनी जरूरी है। इन सारी बातों पर विस्तृत चर्चा होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 12 जून को कांग्रेस की तरफ से कौन से बड़े नेता इस मुद्दे में, इस विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। यह एक बड़ा तथ्य है। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।